क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है? क्या वह सच बोल रहा है या झूठ? क्या उसकी मुस्कान असली है या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या उसकी आंखों में छुपा डर, बेचैनी या आत्मविश्वास आप पहचान सकते हैं? अगर हां, तो आप पहले से ही लोगों को किताब की तरह पढ़ने की कला में कदम रख चुके हैं। अगर नहीं, तो पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक आपको यह हुनर सिखाने के लिए ही लिखी गई है। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे हम दूसरों के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और शब्दों के पीछे छुपे इरादों को समझ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? जान क्रम्पियूं 1 इंसान की बॉडी लैंग्वेज, शब्दों से ज्यादा सच्ची। किताब की शुरुआत होती है एक बेहद जरूरी बात से। इंसान के शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई इंसान आपसे बात करता है तो उसके शरीर के छोटे छोटे इशारे, उसकी आंखों की हरकतें, उसके हाथों की मूवमेंट और उसकी बैठने खड़े होने की मुद्रा, सब कुछ उसके मन की सच्चाई बयां करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई इंसान नर्वस होता है तो वह बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ता है या अपनी कुर्सी पर इधर उधर हिलता है? क्या आपने कभी किसी को अपनी नाक या कान छूते हुए देखा है जब वह कोई जवाब देने में हिचकिचाता है? किताब कहती है कि ऐसे छोटे छोटे संकेत, जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहा जाता है, बहुत कुछ बयां कर सकते हैं। सोचिए, क्या आप अपने दोस्तों या परिवार के किसी सदस्य के हाव भाव से उसकी असली भावना पहचान सकते हैं? क्या आपने कभी किसी को मुस्कुराते हुए देखा है लेकिन उसकी आंखें उदास थीं? क्या आप जानते हैं कि असली मुस्कान आंखों तक पहुंचती है और नकली मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित रहती है? अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो क्या आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे? 2 शब्दों के पीछे छुपा सच। किताब में बताया गया है कि इंसान के शब्दों का चुनाव भी उसकी सोच और इरादों को दर्शाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपसे बात करते हुए मैं की जगह हम का इस्तेमाल करता है तो वह खुद को ग्रुप का हिस्सा दिखाना चाहता है? या जब कोई बार बार सच कहूं तो जैसे वाक्य इस्तेमाल करता है, तो क्या वह सच में ईमानदार है या कुछ छुपा रहा है? किताब में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सोचिए, क्या आप अपने दोस्तों या सहकर्मियों की बातों में छुपे इरादों को पकड़ सकते हैं? क्या आपने कभी किसी को अपनी बातों में बार बार रुकते हुए या शब्दों को घुमाते हुए देखा है? क्या वह कुछ छुपा रहा है? क्या आप खुद को इतना सतर्क बना सकते हैं कि सामने वाले के शब्दों के पीछे छुपे सच को पकड़ सकें? 3 माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे की छोटी छोटी हरकतें। पैट्रिक किंग बताते हैं कि इंसान के चेहरे की छोटी छोटी हरकतें, जैसे भौहें चढ़ाना, होंठ काटना, आंखें मटकाना, ये सब उसके मन की स्थिति को दर्शाते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस बहुत तेजी से आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप सामने वाले के मन की बात जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान आपकी बात सुनते हुए अचानक अपनी भौहें चढ़ा लेता है तो वह हैरान या परेशान हो सकता है। अगर कोई बार बार अपनी आंखें झपकाता है तो वह नर्वस या असहज हो सकता है। अगर कोई अपनी ठुड्डी को सहलाता है तो वह सोच में डूबा हो सकता है। क्या आप इन संकेतों को पहचान सकते हैं? क्या आप खुद को इतना ऑब्जर्वेंट बना सकते हैं कि सामने वाले के चेहरे की हर छोटी हरकत को पकड़ सकें? सोचिए, क्या आपने कभी किसी को झूठ बोलते हुए पकड़ा है सिर्फ उसके चेहरे के हाव भाव से? क्या आप अपने बॉस या टीचर के चेहरे के एक्सप्रेशन से उनकी असली भावना समझ सकते हैं? क्या आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानने के लिए? 4 बॉडी लैंग्वेज और कल्चर शोज। किताब में यह भी बताया गया है कि हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसकी संस्कृति, परवरिश और माहौल पर भी निर्भर करती है। एक ही इशारा अलग अलग देशों में अलग अलग मतलब रखता है। उदाहरण के लिए, भारत में सिर हिलाना हां और ना दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि पश्चिमी देशों में सिर हिलाना सिर्फ ना के लिए होता है। क्या आप अपने दोस्तों या सहकर्मियों की संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं? क्या आप जानते हैं कि किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को जानना जरूरी है? किताब कहती है कि लोगों को समझने के लिए आपको उनके बैकग्राउंड को भी समझना जरूरी है। खाहोज मानन
सोचिए, क्या आप अपने ऑफिस या कॉलेज में अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के हाव भाव को समझ पाते हैं? क्या आप कभी किसी के इशारे का गलत मतलब निकाल चुके हैं? क्या आप खुद को इतना संवेदनशील बना सकते हैं कि सामने वाले की संस्कृति को समझ सकें? गायक 5, खुद को समझना दूसरों को समझने की पहली शर्त। पैट्रिक किंग कहते हैं कि दूसरों को समझने के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना जरूरी है। आपकी अपनी सोच, आपके अनुभव और आपकी धारणाएं दूसरों को समझने में बाधा बन सकती हैं। अगर आप निष्पक्ष होकर बिना किसी पूर्वाग्रह के सामने वाले को देखें और सुनें, तो आप उसकी असली भावनाओं को पकड़ सकते हैं। क्या आप खुद को इतना खुला और निष्पक्ष बना सकते हैं? किताब में कई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी दी गई है, जैसे कि किसी भीड़ में बैठकर लोगों के हाव भाव को नोटिस करना या किसी दोस्त से बिना बोले उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। क्या आप ऐसी एक्सरसाइज करके खुद को बेहतर बना सकते हैं? सोचिए, क्या आप खुद को निष्पक्ष मानते हैं? क्या आप अपने पूर्वाग्रहों को पहचान सकते हैं? क्या आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने परिवार, दोस्तों या ऑफिस के लोगों को ध्यान से देखकर उनकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव को समझने की कोशिश करेंगे?